my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो वैन वैन होती है ना वो सियान की दादी मास्क से मिलने के लिए जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसने ना सियान को पकड़ लिया होता है। वो कह रही होती है कि देखो मुझे लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो क्या मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तुम्हें ये चीज़ लग रही है क्या, या फिर मेरे अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। बताओ मेरे को आखिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा था कि डीमन। अब हम देखते हैं बटलर से कह रहा होता है कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, मरना नहीं है तो शांत हो जा। फिलहाल हम देखते हैं सियान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ना मुझे तुम में है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ये दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं। अब वो पर्सन कह रहा होता है ल्यू सिंह कह रहा होता है कि ये क्या सुनने को मिल रहा है मेरे को। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा वैसे सियान सुनो, एक दिन अगर मैं और जो लीविंग है वो हम दोनों नदी में गिर जाएं एक साथ तो फिर तुम सबसे पहले किसे रेस्क्यू करोगे। अब हम देखते हैं सियान क्या देता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें रेस्क्यू करूंगा। वो जैसे ये बात बोलता है ना वो पर्सन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा था कि ये। अब हम देखते हैं बटलर सुबह से चढ़ा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। बटलर से कह रहा होता है कि बेटा शांत हो जा, कोई बात नहीं, बॉस अभी भी तुम्हें पसंद करते हैं। अब लिविंग मतलब यही बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो उसे छेड़ रही होती है, ये रहती है कि हे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग मतलब पहुंच चुके होते हैं अपनी दादी माँ से मिलने के लिए। फिलहाल वैनमैन आगे चली रही होती है। तभी हम देखते हैं वो उसकी और उस लड़के की दोनों की बन नहीं रही होती, मतलब दोनों के दोनों ऐसे ही रहते हैं जैसे क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लोग पहुंच चुके होते हैं। दादी माँ कह रही थी कि तो तुम लोग आ गए। अब सियान कह रहा था कि हाँ हम लोग आ गए हैं। वैन वैन आती है आगे कह रही थी कि दादी माँ ओ आओ आओ वैन वैन आओ आओ, मैं तुम्हें ना किसी से इंट्रोड्यूस वगैरह करवा देती हूँ। अब वो ना किसी एक पर्सन से इंट्रोड्यूस कराने की बात कर रही होती है वैन वैन से। वैन वैन कह रही होती है क्या आखिर किससे इंट्रोड्यूस कराना है नहीं मेरे को। तभी वो आगे जाती है। वो कह रही होती है कि ओह नो ये तो वो है। अब ये पर्सन और कोई नहीं मतलब क्वीन ही होती है। फिलहाल ये क्वीन होती है वो रियूसी, क्वीन रियूसी होती है। वो कहने लगता है कि अरे ये तो मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी है। अब वो कह रही थी कि बहुत लंबे समय के बाद मैंने इनसे मिला है, मतलब जब मेरा दोबारा से जन्म हुआ है ना तब जाके मिल रही हूँ मैं इससे। वैन वैन ऐसा अपने मन में सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वो मिलती है। अब हम देखते हैं दादी माँ इन दोनों को इंट्रोड्यूस वगैरह करवा देती हैं। वो कह रही होती है कि वैन वैन देखो ये हमारी मतलब पोती है और ये सियान की बहुत अच्छी फ्रेंड है। अब वैन वैन कह रही होती है कि नाइस टू मीट यू मिस किन। अब हम देखते हैं वो किन के बारे में सोचने लगती है। वो कह रही होती है कि मेरी पास्ट लाइफ में ना मतलब ये लड़की बहुत खतरनाक थी। हालांकि जो वैन वैन होता है उसने इसे चूज़ करने के बदले मेरे को चूज़ कर लिया था और मेरे को डर भी लग रहा था कि जो मेरी प्रीवियस लाइफ थी ना मेरे को इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं इसे हरा पाऊंगी या फिर नहीं हरा पाऊंगी। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बेकार थी ना उस टाइम पे। अब हम देखते हैं उसे बता रही होती है, कह रही थी कि बाकी जो सियान के जितने भी सबॉर्डिनेट है ना वो एक ही इशारे में मतलब इसके एक ही इशारे में सारे रेडी हो जाते हैं मारने पीटने के लिए। अब वैनमैन ऐसा सब कुछ सोच रही होती है अपने मन में और कह रही होती है कि वैनमैन और जो सियान होता है उसने मेरी लाइफ मतलब फ्रीडम छीन ली थी इस लड़की की वजह से। और ये लड़की इस लड़की ने ना मेरे को सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी थी। साथ में मतलब मेरे को ऐसे बना देते जैसे कि मैं पपेट हूँ बिल्कुल ही। और मैं मतलब क्या बोलूँ मैं अपने बारे में। अब वो सारी बातें सोच रही होती है अपने पास्ट लाइफ के बारे में जो भी होती है वैनमैन। वैनमैन कह रही होती है नाइस टू मीट यू मिस्किन। अब हम देखते हैं वो हंस तो रही होती है सामने से लेकिन वो अपने मन में कुछ और ही सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे बोलना चाहिए बल्कि। वैसे तो तुम मतलब इकलौती हो जैसे दादी माँ मतलब मेरे से इंट्रोड्यूस वगैरह करवा रही हैं। चलो ठीक है ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अब हम देखते हैं वो एक तोहफा दे रही होती है जो कि जेड होता है, ग्लास जेड होता है। वो कह रही थी कि हमारी फर्स्ट मीटिंग का है ठीक है। अब हम देखते हैं वैनमैन अपने मन में सोच रही होती है कि ये लड़की बहुत खतरनाक है लेकिन जेलसी बिल्कुल भी है नहीं इसके अंदर सियान के बारे में। खैर कोई बात नहीं देखेंगे बाकी। वो कह रही थी कि थैंक यू सो मच मिस्किन, देखो ये बहुत ही अच्छा है। वो कहने थे अच्छा अगर तुम्हें पसंद आया तो फिर अच्छी बात है और क्या। तभी हम देखते हैं पीछे से वो आ रहा होता है सियान। अब हम देखते हैं वो उसके पास से चली जाती है। कह रही थी कि सियान देखो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी उस सिटी के बारे में। मैं ना आपको रात को मतलब जो भी है डिटेल वगैरह दे दूँगी ठीक है बाद में। अब हम देखते हैं जो सियान होता है वो भी कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच। वो कह रही थी कि अरे बस थैंक यू मतलब ऐसे मुँह से थैंक यू बोल दोगे बस सिंपल, ऐसे थोड़ी ना होता है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो बटलर से को कह रहा होता है कि लाओ वो चीज़ लेकर आ जाओ। वो देखती है कह रही थी अरे वाह ये तो कितना अच्छा है वाह। तभी हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है आखिर सियान आखिर तुम्हें ये मिला तो मिला कहाँ से। अब सियान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो सुई को मिला था। अब हम देखते हैं वो कह लगती है कि अरे यार तुम तो अभी भी सुई को मतलब बहुत ज़्यादा बुली करते हो, मतलब तुम सारे काम सुई से करवाते हो क्यों। अब वो ये बातें बोली जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है कि ये लड़की इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा टाइम हो रहा है, खैर मेरे को उससे क्या करना। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो बंदा आ जाता है। वो कह रहा था कि अरे वाह मिस रूसी आप आ गई, आप कब आई बताओ। अब वो इसके पास आके ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे मैंने सुना है कि तुमने मतलब बॉक्सिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, कैसा रहेगा कि हम दोनों एक बार फिर से ट्रेनिंग करें। वो कह रहा था कि हाँ क्यों नहीं चलो ट्रेनिंग करते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों मतलब बॉक्सिंग वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह करने लगते हैं। तभी दादी माँ ना उसकी तारीफ़ कर रही होती है, कह रही होती है कि हमने कभी भी ना
जो किन है उसे कभी भी लड़की की तरफ से नहीं देखा, मतलब ये हमेशा लड़का रहा है, क्योंकि भाई ये फाइटिंग वगैरह सब कुछ जानती है ना, इसीलिए फिलहाल हम देखते हैं वो उससे मतलब पंचिंग वगैरह कर रहा होता है और ये कराटे वगैरह कर रही होती है, मतलब दोनों के बीच में फाइट वगैरह हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, हमारी पहली मीटिंग में ना जो मिस किन है वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा आगे है। हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मतलब सियान के बहुत ही ज़्यादा करीब है और ओल्ड मैडम के भी, सुई के भी और लियूइंग के भी, हर किसी के करीब है। मैं क्या करूँ, कैसे फंसाऊँ मैं। अब वो सारी बातें सोच रही होती है जो वैन वैन होती है, कह रही होती है कि मैं ऐसे बीट कैसे करूँगी, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि वैसे मेरे मतलब पहली लाइफ में ना मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड वगैरह थी, मैं हमेशा किन से डर जाती थी और घबरा जाती थी, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं घबराने वाली, क्योंकि मेरे साथ सियान है। अब वो सोच रही होती, कह रही थी कि बस मेरे पास एक ही तरीका है, बस एक पर्सन को मैं सिक्योर कर लूँ ना, बाकी सब मैं सबको हरा सकती हूँ। अब हम देखते हैं वो सियान का हाथ पकड़ती है और कह रही होती है कि पता है मैं ना ये सनफ्लावर बीज लेकर आई हूँ और मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कर लिया था, होमवर्क वगैरह बहुत कर रही थी ना, इस वजह से मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब वो सियान से जैसे ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मास्टर को काम देने की, ओह नो। तभी हम देखते हैं किन कह रही होती है कि अरे ल्यूइंग देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। अरे नहीं मिस, आखिर ये मतलब इतना आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या, ये लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है। अरे गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या, ईयान का स्टेटस और पोजीशन वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। वैसे भी जो लोग उसके परफेक्ट होते हैं, तो फिर जो लोग उसके फेवरेट होते हैं वो सबके काम करता है। अरे लेकिन ये लड़की बहुत अलग है। वो कहने लगती है कि कैसे अलग है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो ल्यूइंग। देखो, याद रहे, ठीक है, वो लड़की अलग नहीं है बिल्कुल भी, और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं ये जो ल्यूइंग होता है वो ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल अलग है। हाँ, क्या करूँ मैं इसका। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो उसे बीज निकाल वगैरह के दे देता है, कह रहा होता है कि ये लो। लेकिन हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि अरे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुम मुझे खिला नहीं सकते क्या। अब वैन वैन क्यूट सी शक्ल बना के ना मतलब उससे ये बात बोल रही होती है, जैसी वो ये बात बोलती है ना वो बंदा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, मुंह से आग वगैरह निकाल रहा होता है, कह रहा होता है क्या मास्टर अब क्या अपने हाथ से खिलाएंगे, ओह नो। अब हम देखते हैं वो उसे खिला भी रहा होता है। अब वो जैसे खिला रहा होता है ना, वैन वैन खा भी रही होती है। अब जैसे ही वो एक बाइट खाती है ना, हम देखते हैं भाई उस पर्सन ने दीवार में एक मुक्का दे के मार के दीवार के अंदर छेद वगैरह कर दिया होता है, मतलब दीवार में वो क्या कहते हैं दरार वगैरह पड़ जाती है। वैन वैन उसे देख रही होती है, कह रही थी किसे क्या हुआ। फिलहाल जो लुइंग होता है वो जाने लगता है। अब किन भी उसके पास आती है, कह रही थी कि लुइंग क्या कर रहे हो तुम। अब वैन मैंने सोच रही होती कि क्या ये चला गया, ओह नो। तभी हम देखते हैं किन कह रही होती है कि लियो सिंह रुक जाओ, मेरा वेट तो करो। अब हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है क्या आखिर किन को गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो जो पर्सन है लुइंग उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बात। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। अब वैन मैंने ये सारी बातें सोच रही होती तभी हम देखते हैं जो ईयान होता है ना वो कह रहा होता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो बताओ। अब वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो उससे पूछने लगती है, कह रही होती है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हारा जो टेस्ट है वुमेन में वो थोड़ा वियर्ड टाइप का है। वैन वैन और जो वैन वैन होती है वो ये बात पूछ रही होती है। अब ईयान कह रहा होता है कि वियर टाइप का कैसे, वियर टाइप का कैसे है। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि अरे सही नहीं पता चला कि इसका जो बॉडीगार्ड है उसने दीवार में मुक्का मार दिया, ओ नो। वो कह रही होती है कि लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुमने मेरे को क्यों चूज़ किया, क्योंकि देखो आपके पास जो सुंदर और इंटेलिजेंट लड़कियाँ हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फिट होंगी, मतलब बिल्कुल ही फिट होंगी, तो फिर आपने ऐसी लड़की को क्यों चूज़ किया, लाइक जिसे कुछ काम ही नहीं आता, वो आपके ऊपर बर्डन हो रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अब हम देखते हैं ईयान कह रहा होता है कि मेरे को ना बदसूरत लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो कहने लगती है क्या, ओहो स्मार्ट लड़कों को मतलब ये होना चाहिए। वो कहने लगता है क्या, किसने कहा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो हूँ स्मार्ट। अब वो ये बात बोल रहा होता है तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट प्रोग्राम में दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग मतलब खाना पीना खा रहे होते हैं। अब लंच वगैरह चल रहा होता है तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो नोटिस करती है कि दादी माना उससे बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं समझ गई, दादी माना सिर्फ सियान की वजह से मेरे से प्यार कर रही हैं, नहीं तो वो मेरे से प्यार ही ना करें। खैर कोई बात नहीं, देखो मेरे को धीरे धीरे करके स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब वो अपने खाने में बिजी हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है और हम देखते हैं ये लोग ना मतलब काम वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो सियान होता है वो तो अपना ऑफिस का काम निपटा रहा होता है और जो वैन वैन होती है वो मतलब स्कूल का या फिर होमवर्क वगैरह कर रही होती है। अब वो करते करते बहुत ज़्यादा ही मतलब थक चुकी होती है। तभी हम देखते हैं उसके पास ना किन आती है। वो कह रहे थे कि ईयान देखो मुझे साइंस सिटी के बारे में आपसे बात करनी है। अब वो ये बात आज मतलब बात करने के लिए आती है। तभी हम देखते हैं वैन वैन खड़ी होती है, कह रही थी कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप दोनों बात कर लेना, ओके। अब वैन वैन ये बात बोल के जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं जो ईयान होता है वो उसे मना कर रहा होता है, कह रहा था कि रुक जाओ यहीं पे ही। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, अब मिस किन्ना नोटिस कर लेती है कि आखिर ये पर्सन उसके लिए बड़ा स्टैंड ले रहा है। तभी वैन वैन सोच रही होती है कि अरे नहीं, मेरे को तो बस जाना था ताकि मैं तुम दोनों का सीक्रेट ना सुन लूँ, शिट क्या करूँ मैं। अब वो साइड में जाके बैठ जाती है, मतलब दूसरी टेबल पर जाके बैठ जाती है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों ऑफिस के बारे में बात करने लगते हैं, मतलब जो भी है काम वगैरह करने लगते हैं। अब वैन वैन को देखो, अब वो काम करते करते ही सो जाती है, मतलब गिर जाती है नीचे, उसका सर जो है डेस्क पे लग जाता है। अब ये लोग दोनों नोटिस करते हैं कि इसे क्या हुआ। फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों उसे देख रहे होते हैं। वैन वैन कह रही होती है कि मैथ
मैथ मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रही थी क्या। तभी हम देखते हैं मैंने जो ईयान होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर हम लोग ना ब्रेक वगैरह ले लेते हैं, बाद में काम करेंगे। वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या। तभी हम देखते हैं जो ईयान होता है वो उसके पास चला जाता है, वैन के पास, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। वो कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तभी सियान इससे पूछने लगता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या हार्ड लग रहा है। फायरमैन कह रही होती है कि क्या। अब फिर से सियान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बताओ मेरे को आखिर तुम्हें कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं आंसर करता हूँ उसका। अब वो बता रही होती है, कह रही होती है कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, उसके बाद वाला, ये सारे। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, अब सियान शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं सियान उसे पढ़ाने वगैरह लग जा मतलब स्टार्ट कर देता है। तभी वो लड़की बीच में आती है, वो कह रही थी कि ईहान। अब वो उससे कहने मतलब पूछने के लिए आ रही होती है। तभी जो ईहान होता है वो उससे कह रहा होता है कि देखो तुम जा सकती हो, ठीक है। वो कहने लगती है कि लेकिन तुम्हें पता है ना हमें जो डिस्कशन वगैरह है साइंस सिटी का आज रात को ही निपटाना है। अब ईहान कह रहा था कि हाँ मेरे को पता है और मैं जानता भी हूँ, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब वो उससे ये बात पूछने लगता है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना मिस्किन, वो कुछ कह नहीं पाती, वो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर। अब वो ये बात बोल के मतलब जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो सोचने लगती है, कह रही होती है कि देखो जो ये मैटर है ना मतलब जो किन है वो आराम से निपटा लेती है, लेकिन ये मैटर इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए तो वो सियान के पास आई हैं। लेकिन सियान ने इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि मेरी वजह से। हो वाह, मैं तो मतलब ठीक है अच्छी होती जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना वो दूर की तरफ जाती है, मतलब बाहर निकलती है। तभी एक पर्सन मिल जाता है, कह रहा था कि मिस आप यहाँ पर, आपका डिस्कशन ओवर हो गया। वो कहने लगते हैं कि नहीं अभी ओवर नहीं हुआ है, सियान थोड़ा बिजी है, उसने मेरे को बोला है कि तुम जा सकती हो। अब वो ये बात बताती है उस पर्सन को जो लीइंग होता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं समझ गया, क्या बिज़ी, किस में बिज़ी, मैं समझ गया, इस चिट्ठी से ज़्यादा बिज़ी क्या हो सकता है बताओ आप। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उदास मत हो, ठीक है, अपसेट मत हो यार। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि मैं समझ गया सब कुछ, वो उस लोमड़ी की वजह से ना। हाँ उस लोमड़ी ने तो, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। तभी वो लड़की कह रही होती है कि देखो ईयान ना एक, आफ्टर ऑल ईयान भी एक आदमी है, ठीक है, और वो लड़की की ब्यूटीफुल से तो अट्रैक्ट होगा ही ना, सिंपल सी बात है, याद रखो। वो कहने लगता है कि लेकिन मिस, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो डिज़र्व करती है बिल्कुल भी, आप डिज़र्व करती हो बल्कि सियान को। वो जैसे ये बात बोलता है सी, वो जो लड़की होती है लेकिन वो कह रही होती है कि लोइंग देखो मैं अगली बार से ये नहीं समझानी चाहिए, ठीक है, अगली बार से ये बिल्कुल ही मत बोलना, ओके। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती, एक बिट भी डिज़र्व नहीं करती। तभी सीन शिफ्ट होता है, में दिखाई दे रहा होता है कि जो वेयरमैन होती है उसके पास यानन की कॉल आ जाती है। अब वो फ़ोन उठाती कह रही थी कि हेलो यानन, देखो इतना लेट हो गया है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो, अरे तुम रो क्यों रही हो। अब वो बता रही होती कह रही थी कि वैनमैन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ, मेरा दिल अब बहुत दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मैंने सारा कलर देख लिया, मतलब ट्रू कलर भी देख लिया फिर भी। तभी वेयरमैन कह रही होती कि आखिर तुम हो कहाँ पर बताओ मेरे को। वो कहने लगती कि मैं स्कूल के लेक के पास में हूँ। अब वेयरमैन कह रही होती कि देखो तुम हिलना डुलना मत, ठीक है, मैं चूफैंग को वहीं पे मतलब भेजती हूँ, ओके, तुम कहीं भी मत जाना। तभी वो खड़ी होती है, कह रही होती है कि ईयान देखो मेरे को जो मेरा फ्रेंड है ना, जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ में कुछ हो गया है, तो मुझे उसकी चिंता हो रही है, मेरे को इसीलिए स्कूल जाना होगा, बाकी आप ना डिस्कस कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में मिस रूही के साथ में। चलो ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही आते हैं ना वो दोनों जो बॉडी गार्ड होते हैं वो कह रहे थे कि नाइन्थ मास्टर आप। अब हम देखते हैं जो ईयान होता है वो कह रहा था कि सुई देखो वैनमैन को स्कूल छोड़ आओ, ठीक है, और लुइंग तुम मेरे साथ आओ स्टडी रूम में। अब वो पर्सन कह रहा था कि ओके ठीक है। अब वो भी कह रहा था कि यस सर। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम है लड़कियों को टेस्ट करने में। अब जो ईयान होता है वो कह रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ मेरे को। वो कहने लगता है कि मास्टर देखो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने ऐसी लड़की को कैसे चूज़ कर दिया, मतलब ईयान जैसी लड़की कैसे चूज़ कर दिया। तभी हम देखते हैं जो ईयान होता है ना वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ मेरे को आखिर किस टाइप की जो लड़की है वो किस टाइप की लड़की चूज़ करनी चाहिए थी, तुम्हें क्या लगता है। वो कहने लगता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है ना कि आपको ना ऐसी लड़की चूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए सूट हो, मतलब आपके लेवल की हो यार, मतलब ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो और आपको मतलब मैच करे, फिट करे। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा था कि तो क्या ज़रूरी है, किसने कहा मेरे पार्टनर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो ये बात कहने लगता है, वो कहने लगता है क्या पार्टनर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। अब सियान कह रहा था कि देखो मेरे को कंपेयर करने के लिए बिल्कुल भी आदत नहीं है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लेक का सीन दिखाई दे रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं वैन वैन जोर जोर से चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि यान नैन कहाँ पर हो तुम। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि यान नैन देखो मुझे माफ़ कर देना, मैं कसम खाता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल प्रिंस की तरह ट्रीट करूँगा, प्रिंस की तरह ट्रीट करूँगा। नहीं झूठे, मैंने तुझे बताया था, तो दूर हो जा, मेरे सामने मत आ। अब वो पर्सन और कोई नहीं मतलब सॉन्ग होता है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पर चूफैंग भी आ चुका होता है। अब इन दोनों की फाइट वगैरह हो रही होती है। वो बंदा बोल रहा होता है कि कह रहा होता है कि यार नैन देखो जरा तुम ना मतलब झूठ हो, मुझे पक्का पता है तुम मेरे से ही प्यार करती हो और सबसे पहला प्यार तो मैं ही हूँ तुम्हारा। अब ऐसा सॉन्ग कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो कह रही होती है कि यार नैन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो बहुत जल्दी बहक जाती है। अब वो एक पत्थर उठाती है अपने हाथ में और कह रही होती है कि अब बन जाएगा ना वीडियो।
सॉन्ग अब तो तू गया। फिलहाल हम देखते हैं वो एक पत्थर फेंक के मारती है। अब उसने सॉन्ग को पत्थर नहीं मारा होता, बल्कि वो ना मतलब चूफेंग को पत्थर मारती है। अब हम देखते हैं चूफेंग के पैर में लगती है, वो जोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि अब वो जितनी देर चिल्लाता है ना उतनी, तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है यनन, वो कह रही थी कि चूफेंग तुम ठीक हो ना। वो कहने लगता है कि हाँ यनन मैं ठीक हूँ। अब इन दोनों को लग रहा होता है कि ये इस पर्सन ने मतलब जो सॉन्ग है उसी ने किया है। अब वो कह रही होती है कि सॉन्ग देखो जरा अपने आप को, तुमने क्या किया ये। वो क्या लगता है कि अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तभी हम देखते हैं वो उसे कहने लगती है, कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब नाटक कर रही हूँ, या फिर मेरे को प्यार नहीं है इससे, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे प्यार व्यार नहीं करती, या फिर मुझे तुम्हें लगता है कि मैं इसे पसंद नहीं करती। देखो मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ सब कुछ। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल के वो उससे किस कर लेती है। अब उसने चूफेंग को किस तो कर ली होती है। अब बेचारा चूफेंग यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, वो कह रहा था कि ये क्या हुआ। अब सॉन्ग कह रहा था कि यैनरैन तुम अब वो बस इतना ही बोल पाता है। तभी हम देखते हैं चूफेंग क्या रहता है कि यैनरैन तुम सच में। अब वो उस बाइक केस हो चुकी होती है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है, लेट से ही सही लेकिन डिसीजन तो लिया। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो वापस से जा रही होती है मतलब अपने स्कूल के लिए। तभी उसे ना सिया मिल जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन अचानक से ये दोनों टकरा जाते हैं एक दूसरे के साथ में। अब जैसी टक्कर आती है, वैन वैन चिल्ला रही होती है, कह रही थी कि कौन है यहाँ पर बताओ। अब वो जैसी देखती कि सिया है, वो कह रही थी, कह रही सिया तुम अभी तक सोई नहीं क्या। अब सिया भी मतलब थोड़ी मतलब नींद वगैरह में होता है, वो देखता है, कह रहा होता है कि अरे तुम कैसे। अब वो भी कह रहा था कि वैन वैन तुम, वो कहने लगती कि हाँ मैं तो क्या। वो उससे कहने लगता है, कह रहा था कि अरे तुम सोई नहीं अभी तक क्या, तुम मेरा वेट कर रही थी क्या। अब सिया ये बात पूछ रहा होता है इससे, मतलब अचानक से मजाक कर रहा होता है, वो तो सबको पता है। फिलहाल वो ये बात पूछ रहा होता है। वैन वैन कह रही होती है कि मुझे लगता है ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये मतलब हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करता रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, बताओ सही है ना। वो कहने लगता है क्या मेरा वेट कर रही थी सच में। अब वो ये बात पूछने लगता है उससे। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि हाँ वैसे तुम्हें पता है मेरे को ना बहुत लंबे समय से तुम्हारे ऊपर ना बहुत पहले से एक रस था। अब वो ये बात बोलती है, जैसे ही वो ये बात बोलती है ना वो बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब हैरान हो जाता है ये बात सुन के। वो कहने लगते हैं कि हाँ और नहीं तो क्या, देखो जब से मैंने तुम्हें देखा है ना मैं तो तुम्हारे प्यार में बिल्कुल डूब चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी बताया ही नहीं तुम्हें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ना। अब सिया बेचारा शॉक्ड, वो कह रहा होता है कि अरे लेकिन तुम तो सियान से प्यार करती हो ना पागलों की तरह। वो कहने लगती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसके साथ झूठ बोलती हूँ, वो तो झूठा है, मतलब झूठ से ही प्यार करती हूँ बस और कुछ नहीं है। बाकी सिया मेरे को तो तुमसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब तुम मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद हो। देखो मैं उसके साथ गेम खेल रही हूँ लेकिन तुम तो मेरे साथ गेम नहीं खेलोगे ना। वो कहने लगता है कि अरे तुम अलग बात कर रही हो देखो। तभी हम देखते हैं वो उसे हक कर लेती है, कह रही थी कम ऑन बेबी तुम मिल गए ना मेरे को, अब मुझे और क्या चाहिए, फलाना ढमकाना बोलने लगती है। वो कह रहा होता है क्या। तभी हम देखते हैं वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना, वो मतलब सुन के नीचे गिर जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो नीचे गिर चुका होता है। वैरमैन कह रही उसके पास मतलब उसके ऊपर गिर चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि वैरमैन दूर हो जाओ मेरे से, रुको एक मिनट रुको रुको। लेकिन हम देखते हैं वो उसका हाथ पीछे की तरफ गिरती है। अब मतलब हम देखते हैं उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो कह रही होती है कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो तुम, देखा, और मैं मतलब हमेशा तुम्हारा होना चाहती थी समझे। वो कहने लगता है कि अरे लेकिन एक मिनट रुको रुको रुको, ये सही नहीं है, तुम पहले शांत हो जाओ शांत हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो उसके चेस्ट पे हाथ रखती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर आज हम लोग तैयार हो जाते हैं, ओके आज मैं तुम्हें एक अच्छा रास्ता दिखाती हूँ। अब हम देखते हैं वो किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है ना, बेचारा वो बहुत ज़्यादा शौक उड़ जाता है। अब वो आगे की तरफ आ चुकी होती है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं उतने करीब आ जाती है ना, तभी वो पर्सन दूर कर देता है उसे, कह रहा था कि दूर हो जाओ मेरे से। अब वो पर्सन होता है ना जो सिया, वो उसे धक्का दे देता है। फिलहाल हम देखते हैं दूर जाके बैठ जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही शौकड हो जाता है इसकी ये हरकतें देख के। तभी हम देखते हैं वैन वैन खड़ी होती है, कह रही थी कि तो सिया देखो तुम फाइनली मतलब तुमने एक्टिंग करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ और मैंने तुम्हें कई बार बता रखा है समझे तुम। मुझे नहीं पता आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है हमारे बीच में आने का, लेकिन मैं बता दूँ तुम ना हम दोनों के बीच में आ रहे हो, मेरे और सियान के बीच में। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी मतलब बड़ी बहन के जैसी हूँ, ओके। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जा चुकी होती है। तभी जो सिया होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन बिल्कुल भी नहीं हो। अब वो उसे ये बात बोल रहा होता है, बोले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बैठ के मतलब शायद रो रहा है, पता नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो रोने लगता है या फिर नहीं, पता नहीं। वो कह रहा होता है कि तुम मेरी बहन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो, अगर तुम मेरी बहन होती तो फिर जो मेरी बहन होती है ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अब क्या करती है वो तो पता नहीं। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाई दे रहा होता है नेक्स्ट डे का। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो यैन वैन होते हैं ना वो वैन वैन से कह रही होती है कि तुम्हें पता है जो सिया के फ़ैन है ना बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हैं, स्पेशली जो चैंगसू है वो, तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उसने ना फोर्स किया सिया को ताकि जो स्क्रिप्ट वगैरह है वो चेंज करने के लिए, और यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज हो चुकी है। अब हम देखते हैं मैंने कह रही थी कि तुम्हें चिंता करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं वैसे ही मेकअप करने वाली हूँ, क्या दिक्कत है, और मेकअप मेरा कौन ही हटाएगा।
वो कह रही होती है कि तुम सच में, क्या बोलूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्या? तभी हम देखते हैं रिहर्सल वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो आती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना चैंग्सू भी इस नाटक में हिस्सा लेने वाली है। फिलहाल वो जैसे ड्रेसअप होके आते हैं ना, सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वाह, मुझे लगता है कि ये सूट करती हैं इसके लिए। अब हम देखते हैं सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वैनमैन तो बहुत बेकार है। हाँ, अब ये सब हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना 2-3 लड़कियाँ कह रही होती है कि एग्जैक्टली देखो, इसने ना बिना मेकअप के और बिना हेयर के कितनी अच्छी लग रही है, बताओ। अब एक लड़की कह रही होती है कि हाँ, वैसे भी इसे फोर्स किया गया है, जो स्क्रिप्ट है वो चेंज करने के लिए, और ये चेंज भी हो गया। एक लड़की कह रही होती है क्या, आखिर तुमने स्क्रिप्ट वगैरह कैसे चेंज कर दिया, बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जो चैंग्सू होती है वो कह रही होती है कि हाँ, हम लोगों ने चेंज किया है, क्योंकि जो स्नो वाइट टाइगर है ना, मतलब अब यहाँ पे ना स्क्रिप्ट वगैरह की बात हो रही होती है। वो कह रही होती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी ब्यूटी वगैरह के वजह से। और जो वेलमैन की ब्यूटी है वो तो तुम लोगों को पता ही है ना, उसने अभी तक स्टार्टिंग से किसी को दिखाया नहीं है। अब हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ सही बोला, ऐसे काम चल सकता है। दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि वैसे सही है, लेकिन हम लोग लीडर को क्या जवाब देंगे, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अब दूसरी लड़की तीसरी लड़की हंसने लगती है, कह रही थी कि हाँ, मेरे को भी नहीं पता। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, पता है क्या हो रहा है यहाँ पर ना, सब लोग मतलब मेकअप वगैरह करेंगे और अपना जो फेस है वो चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना वैनमैन ने अभी तक अपना रियल फेस दिखाया नहीं है और वो मेकअप वगैरह करके रहने वाली है। अब वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी उसमें भी वो मेकअप करके रहेगी, तो इसलिए सब लोगों ने मतलब अलग अलग मतलब अपना अपना मेकअप वगैरह करके रहने वाले हैं, ताकि जो वैनमैन है वो लोग ना देखें वैनमैन का जो रियल चेहरा है। तभी वैनमैन कह रही होती है कि वैसे अगर मैंने अपना मेकअप हटा लिया ना, तो मैं इतनी सुंदर लगूंगी कि सब लोग मेरे को देखते रह जाएंगे, सच बता रही हूँ मैं, मेरे को डर है, इसलिए मैं अपना मेकअप नहीं उतारती। अब वो ये बात बोल रही होती है, वो जैसे ये बात बोलती है सब लोग उसे देख रहे होते हैं और घूरे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ हाँ, देखो जरा, एक बदसूरत लड़की बोल रही है कि वो बहुत सुंदर लगती है, बट आप सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाँ हाँ। आखिर इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से देख कौन रहा है, कितना बड़ा जोक है। अब सब लोग उसकी तारीफ मतलब बेइज्जती कर रहे होते हैं, तारीफ तो दूर की बात। वैन कह रही होती है कि वैसे मैं बता दूं, मैं एक आज अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं सच बोल रही हूँ, नहीं तो अगर मैं बुरे मूड में होती हूँ तो फिर मैं पता नहीं क्या कर दूँ, पता नहीं, किसी को विश्वास नहीं होगा। तभी हम देखते हैं सिया आता है, वो पर्दा हटाता है, वो अंदर की तरफ आ जाता है। अब वो जैसे अंदर की तरफ आता है ना, वो जो लड़की होती है चू, वो कह रही होती है कि सिया तुम आ गए फाइनली। अब वो भाई अटेंशन पा रही होती है, मतलब पाने की कोशिश कर रही होती है सिया से। लेकिन हम देखते हैं सिया उसे इग्नोर करता हुआ वैनमैन के पास चला जाता है। वो जैसे ही जाता है ना, वो देख के हैरान हो जाती है। अब हम देखते हैं वो वैनमैन के पास जा रहा होता है, वैनमैन कह रही होती है कि अरे ये मेरे पास क्यों आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो लड़की फिर से आती है, कह रही होती है कि सिया आखिर तुम किसे देख रहे हो, देखो ना मेरे कपड़ों को देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि वैनमैन ने आखिर इतना किया क्या है, वो तो इतनी बदसूरत है, आखिर उसने इस पर्सन के साथ किया है जो इसके साथ रहता है मतलब हमेशा। तभी सिया कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, दूर हो जाओ तुम मेरे से, और तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। अब सिया ये बात बोल रहा होता है उस लड़की से, वो लड़की देखती है, कह रही होती है कि क्या तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं 3-4 लड़कियां ना आपस में बातें कर रही होती, कह रही होती कि आखिर प्रिंस को हुआ क्या है, मुझे लगता है कि आज वो अच्छे मूड में नहीं है। हाँ, आखिर उस लड़की ने किया क्या है यार, तुमने आज उसके एक्सप्रेशन देखे, कितने डरावने थे ना। तभी हम देखते हैं रिहर्सल वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन हम देखते हैं जो सिया होता है ना, वो एक ही पोज में होता है, जस्ट उसी पोज में बैठा का बैठा रह जाता है। अब हम देखते हैं वैनमैन कह रही होती है कि आखिर इसे हुआ क्या है, आखिर ये अभी तक मेरे को क्यों घूरे जा रहा है यार, रिहर्सल तो ख़त्म हो गया, एक मिनट, मेरे चेहरे पे कुछ लग रहा है क्या। अब हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सिया, वो अचानक से उसकी आंखें बंद होती हैं, वो नीचे मतलब गिर जाता है। अचानक से वो नीचे गिर जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो सब कुछ चले जा रहा होता है जो रिहर्सल होता है, तभी वो अचानक नीचे गिर जाता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे कि सिया आखिर तुम्हें हुआ क्या। ओ माय गॉड, सिया को चक्कर आ रहे हैं शायद। अब सब लोग इसके पास आ चुके होते हैं। अब वैन सोच रही होती है कि आखिर इस पर्सन को हुआ क्या है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे ये मजाक कर रहा होगा या फिर फेक कर रहा होगा। तभी एक लड़की कह रही होती है कोई आओ जल्दी, प्लीज़ हेल्प करो इसकी। अब एक लड़की कह रही होती है कि मुझे लगता है कि सिया को ना अस्थमा की बीमारी हो गई है। अस्थमा। अब सब लोग ये सोच रहे होते हैं, तभी एक लड़की कह रही होती है कि डैम इट, ये इतनी बदसूरत है, इस बदसूरत कुतिया ने आखिर क्या किया इसके साथ में, जो इसे मतलब अस्थमा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो इसे जल्दी से रेस्ट रूम में लेके चलते हैं। अब सब लोग इसे रेस्ट रूम वगैरह लेके जाने की बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वैनमैन इसे देख रही होती है, कह रही होती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार, आखिर ये लोग मेरे को क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तभी हम देखते हैं सिया कह रहा होता है कि वैनमैन, मेरे को वैनमैन लेके जाएगी वहाँ पर। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वैनमैन हैरान हो जाती है, कह रहे तुम मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो यार, बस करो ना, तुम्हारा हो गया तो। तभी एक लड़की कह रही होती है कि अगली बदसूरत लड़की, तूने सुना नहीं क्या, सिया ने क्या बोला, आ जल्दी इसे वहाँ पे रेस्ट रूम में लेके चल, चल जल्दी आ। अब एक लड़की ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सू, वो सोच रही होती है कि आखिर समझ में नहीं आया, आखिर सिया के साथ में इस लड़की ने किया क्या है, जो ये हमेशा उसी को याद करता रहता है। अब वो ओके बोल रही होती है और कह रही होती है कि अब मैं क्या भी क्या सकती हूँ यार, ये लोग मेरे को आज छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं वो उसके पास आती है। अब सिया ने उसके कंधे पे मतलब अपना हाथ रख लिया होता है, वो जैसे ही हाथ रखता है ना, सब लोग भाई देख के फिर से चौंक उड़ जाते हैं। अब सब लोग इसे फिर से तीर मार रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। बैरमैन सोच रही होती है कि आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है, ये मेरे को क्यों परेशान करता रहता है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो रेस्ट रूम में होता है। अब एक लड़की कह रही होती है कि सिया बहुत पेनफुल में है, दूसरी लड़की कह रही होती है कि अगर सिया मर गया फिर हम क्या करेंगे।
तभी डॉक्टर जो होती है वो चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि देखो तुम लोग पागल हो गए हो क्या, इसे बस अस्थमा का अटैक आया है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये मर गया हो। देखो यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, समझे। एक बंदा रहेगा यहाँ पर, बाकी सब लोग यहाँ से जा सकते हो, समझे तुम। अब डॉक्टर इन लोगों को चिल्ला रही होती है और मतलब लताड़ रही होती है, और क्या बोलूँ मैं। तभी हम देखते हैं वैरमैन होती है बहुत ज़्यादा खुश, वो कह रही होती है कि चलो फाइनली ये ठीक है, अब मेरे को यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। वो जा रही होती, तभी हम देखते हैं सिया उसे पकड़ता है, कह रहा था कि देखो तुम ही रुकोगी, बाकी सब लोग जा सकते हैं, ओके। सिर्फ वैरमैन यहाँ पे रुकेगी, बाकी सब लोग जाएंगे। अब वो ये बात जैसी बोलता है ना, वैरमैन कह रही होती है कि यार ये इसका ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा क्या। अब हम देखते हैं सब लोग जाने लगते हैं। फिलहाल वो जो लड़की होती है सू, वो कह रही होती है कि सिया तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि आखिर समझ में नहीं आया इस कुतिया ने किया क्या है इसके साथ में, कितना अनोइंग है यार ये बंदा। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वेयरमैन देखो ध्यान रखना उसका, ठीक है। वो ये बात बोल के जा चुकी होती है। वेयरमैन कह रही होती है कि यार तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। तभी थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है कि तीन चार लौंडों का ग्रुप आ रहा होता है। अब ये और कोई नहीं मतलब सियान होते हैं। तभी बटलर सुना पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अब वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पता नहीं वो ना मतलब रिहर्सल वगैरह चल रहा था और अचानक से उन्हें ये सब हो गया, मतलब चक्कर आ गया और वो गिर गए। वो कहने लगता है क्या, वो शॉक्ड हो गया कैसे। तभी हम देखते तीन चार लड़कियां ना मतलब सियान के बारे में बातें कर रही होती, कह रही थी कि आखिर इनके और सिया के बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं, पता नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब ये सारी बातें हो रही होती है और हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना बटलर, वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। खैर मेरे को तो डाउट हो रहा है कि किसी ने उसके साथ कुछ किया ना हो। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि पता है मतलब बातें मैंने सुना है, ये वो लोग ये बोल लेते कि उन्होंने ना एक बदसूरत लड़की को देख लिया था, उसी की वजह से वो डर गए और घबरा गए। अब वो पर्सन कह रहा होता है क्या, ये मत बोलना कि वो लड़की ईवैन वैन है। तभी हम देखते हैं सियान भी ये बातें सुन लेता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग वापस से मतलब जा चुके होते हैं जो रेस्ट रूम होता है वहाँ पर। अब हम देखते हैं जो सिया होता है ना, उसने अभी भी उसको पकड़ रखा होता है। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो कह रही थी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉरेस्ट लेके जाऊँ, तुम बच्चे हो क्या, मैं तो तुम्हें नहीं लेके जाने वाली। अब वो ये बात बोले जा रही होती है और मना कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो हाथ दूसरे मतलब हाथ हटा लेता है और वैनवैन अभी तक खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं सियान आ चुका होता है। अब ये दोनों हैरान हो जाते, कह रहे थे कि वैनवैन यहाँ पर कैसे। तभी वैनवैन बता रही होती, कह रही थी कि देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर रखा है, ठीक है, मैंने तुम्हें कल ही बताया था, और तुम मेरी जो टाइम वगैरह है वेस्ट मत करो, मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही वेस्ट मत करो, समझे तुम। देखो मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ, समझे तुम, और तुम कितनी बार पूछते रहोगे यार एक ही बात को। अब बटलर से सोच रहे होते हैं कि ओ नो आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या क्या रही है। तभी सियान इन सबको रोक देता है, कह रहा होता है कि तुम लोग रुक जाओ बस, अब हमें इन दोनों की बातें सुननी जरा कि इनकी बातें क्या हो रही हैं। वैन वैन कह रही होती है कि तुम्हें पता है जो तुम्हारे अंकल है ना, मैं बस उन्हीं को प्यार करती हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं को से करूँगी, ओके। उनका प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा लव ऐसा है जैसे पत्थर की तरह है, बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला, ठीक है। हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल ही परफेक्ट, समझे तुम, कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ओके। समझ में आई तुम्हें मेरी बात। अब वो सही ये बात सारी बात बता रही होती है सिया को, जो वहन होती है। अब हम देखते हैं बटलर से सोच रहा होता है कि यार ये लड़की बहुत ही अच्छी होती जा रही है यार दिन पे दिन। तभी हम देखते हैं सिया कह रहा होता है कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आखिर रीज़न क्या है जो तुम ऐसी ड्रेस पहन के आती हो। ऐसी ड्रेस पहन के इसलिए आती हो ना कि ताकि तुम उसे अवॉइड कर सको, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वैन होती है ना, वो कह रही थी कि ये बंदा आज एक्सपोज करके रहेगा। वो जोर से चिल्ला रही होती, कह रही थी कि अवॉइड मेरा पिछवाड़ा, मैं क्यों अवॉइड करूँगी बताओ जरा, और वैसे भी तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं तुम्हारे सामने उसके साथ लेटूँ, बताओ जब तुम्हें विश्वास होगा। अब वैमन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रही होती है। फिलहाल वो जैसे ये बात बोलती है ना, बटलर सू सॉक्ड हो जाता है और साथ में सियान भी सॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो बटलर सू होता है ना, वो कह रहा था कि यंग मास्टर सिया और मिसी। अब वो बीच में आता है, वो ये बात जानबूझ के बोल रहा होता है, क्या होता है कि अगर सही होगा मैं बीच में बात बोल दूँ, नहीं तो वैन वैन ना पता नहीं क्या क्या बोलते, मेरे को इसे पहले डिस्टर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये पता नहीं क्या क्या बोल देगी। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वैन वैन तो बिल्कुल ही स्टन हो जाती है, वो बिल्कुल ही खड़ी हो जाती है और सॉक्ड हो जाती है बिल्कुल। वो सोच रही होती है कि अरे ये दोनों कैसे, वो वड्डा है आखिर ये दोनों यहाँ पे कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं सियान भी आ जाता है। वो बोल रही होती है, सोच रही होती है कहीं मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रही थी, और नो उसने पक्का सुन लिया होगा। वैन ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि देखो देखो सुनो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देखो मैं तो बस यहाँ पर ना इसके साथ मतलब खेल रही थी और इसे मतलब इसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि ये ठीक हो जाए जल्दी से फटाफट, और कुछ भी नहीं, बच्चों की तरह खेल रही थी। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं सियान कह रहा था कि सिया अभी तक बड़ा नहीं हुआ क्या। वो कह रही थी कि क्या। अब हम देखते हैं सियान कह रहा था कि अच्छा तो फिर हम वो नहीं कर सकते जो तुम्हारी इच्छा है, शिट बच्चे के सामने थोड़ी ना कर पाएंगे। अब वैन कह रही थी कि ओ नो इसने सारी बातें सुन ली, शिट क्या करूँ मैं। तभी हम देखते हैं उसके पास आ जाती है और बस मतलब फिर से स्टार्ट हो चुका होता है इनका प्यार। अब हम देखते हैं सिया सोच रहा होता है कि यार ये लोग पागल हैं क्या, पब्लिक प्लेस में तो ऐसा ना करें एटलीस्ट। अब वो सर पकड़ के बैठ जाता है।
फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मैं रात का सीन दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही थी कि साओ सुनो, गुस्सा मत करो, समझे तुम, गुस्सा मत करो, ओके। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की बहुत गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि वैन वैन साली कुतिया, मैं तो ये छोड़ूंगी नहीं। अब वो सारी सामान फेंके जा रही होती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे पता है क्या लगता है कि सिया के साथ ना उस लड़की ने ना अच्छी अच्छी बातें बोली होंगी, मीठी मीठी बातें, इसलिए वो भाग गया। अब हम देखते हैं वो एक लड़की कह रही थी कि एक मिनट सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, उससे ना हम उसे एक्सपोज कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। वो कह रही थी क्या, क्या आइडिया है बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं वो लड़की से आइडिया वगैरह बता देती है, कह रही थी कि देखो मेरे पास ये प्लान है कि जैसे ही होगा ना हम सब लोग ये करेंगे। अब हम देखते हैं वो सारे प्लान बता देती है। वो कह रही थी कि वड्डा हेल, हम ये करेंगे सच में। वो कहने लगते हैं कि हाँ करेंगे। तभी हम देखते हैं दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, अब मज़ा आएगा ना, बिल्कुल मज़ा आएगा। अब ये दोनों रेडी हो चुकी होता है जो भी इनका प्लान होता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम है ना वो स्टार्ट हो चुका होता है। फिलहाल वैन यहाँ पे मतलब फिर से ड्रेस वगैरह हो रही होती है और सोचने लगते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे को प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि मेरे को फिर से टॉप मारना है। फिलहाल हम देखते हैं वो ड्रेसअप वगैरह हो चुकी होती है। अब भाई इसकी ड्रेस सेंस देख के ही ना मतलब मैं देख के शॉक्ड हो चुका हूँ, क्योंकि भाई वो खुद शॉक्ड हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि आखिर किस टाइप की ड्रेस है ये, मतलब चैंगसू ने इतनी ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस ड्रेस को प्रिपेयर करने के लिए, उसने इस कॉस्ट्यूम को प्रिपेयर करने के लिए मतलब कितने एफर्ट डाले हैं। सच में ये ड्रेस ना लोगों को बिल्कुल ही डरा देगी। फिलहाल उसकी ड्रेस होती ही ऐसी है, मतलब भाई उस लड़की ने इतनी मेहनत करी होती है इस ड्रेस को डराने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा होता है वो लड़की कह रही होती है कि वाओ चैंगसू तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो आज, हाँ हाँ आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो सबसे ज़्यादा सुंदर चैंगसू ही लग रही हैं। अब सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि क्या तुमने प्रिपेयर वगैरह कर दिया सब कुछ। दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ तुम्हें चिंता करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम शो का एंजॉय करो और आज बिल्कुल मज़ा आने वाला है। अब भाई इनका प्लान वगैरह रेडी हो चुका होता है। वो कह रही होती है कि देखो अगर तुमने आज कोई मिस्टेक करी ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। वो कह रही होती है कि अरे मैं समझ गई, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो प्रोग्राम वगैरह है ना वो स्टार्ट हो चुका होता है। वो कह रही थी कि चलो ठीक है गाइस, अब हमारे बीच स्नो वाइट की परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी, जो कि एक प्ले है जो कि हमारे 3 सीनियर करने वाले हैं एफ क्लास से। अब वो जैसे ये बात बोलती है सब लोग खुश हो जाते हैं, कह रहे थे कि सी या फाइनली सिया स्टेज पे आएंगे ये। अब कुछ लोग चैंगसू भी चिल्ला रहे होते, कह रहे थे कि चैंगसू सी या ऑल द बेस्ट। अब सब लोग यही बातें बोले जा रहे होते। तभी हम देखते हैं जो चैंगसू होती है ना वो धीरे से आती है। अब वो जैसे ही आती है ना, अब हम देखते हैं वो जैसे ही कदम रखती है और जैसे ही अंदर की तरफ आती है मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए आती है, सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे कि वाह व्हाट अ ब्यूटी, गॉडेस, सच में वाह। एक मिनट, ये स्नो वाइट का रोल नहीं प्ले करने वाली, आखिर स्नो वाइट की एक्टिंग कौन कर रहा है। अब सब लोग ये बातें करने लगते हैं, कह रहे थे कि देखो एक मिनट, ये तो बिल्कुल मत बोलना कि वो ई वैन वैन करने वाली है। हाँ क्या सच में वो बदसूरत लड़की करने वाली है हमारे स्कूल की। ओ नो यार शिट। अब भाई सारी लड़कियाँ ये सारी बातें करे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मिरर मिरर, आखिर कौन है मेरे से ज़्यादा सुंदर, बताओ मेरे को। क्वीन माना कि आप सबसे ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन फिर भी आपकी ब्यूटी पे ना कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है। अब वो कह रही थी कौन ब्लॉक कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बताओ मेरे को, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा सुंदर कौन हो सकता है, बताओ मेरे को। वो कहने लगता है कि अरे देखो उसके लिप्स, उसके होठ, आपको नहीं पता, वो और कोई नहीं, वो है स्नो वाइट टाइगर, जो भी है फलाना ढमकाना, वो बता देती है। अब हम देखते हैं वो ई वैन वैन के बारे में बात कर रही होती है। वो लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि क्या ये सबसे ज़्यादा सुंदर है, अरे ये तो सबसे बदसूरत है, हा हा हा, सबसे पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बदसूरत यही है, सच में क्या ही क्रिएटिविटी दिखाई है। अब हम देखते सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे थे क्या ये बदसूरत, ओ नो एक मिनट, रोल तो चेंज हो गया था ना, ओ नो ये मरने वाली है, हाँ मार दो इसे जल्दी जल्दी जल्दी, ये मेरी आंखों में चुभ रही है, मार दो इसे, हाँ प्रिंस को आने दो जल्दी जल्दी, प्रिंस और क्वीन दोनों साथ मेरे अच्छे लगते हैं। अब लड़कियाँ सारी बातें कमेंट वगैरह कर रही होती, तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि हाँ मेरे को मार दो, मैं मरना ही ठीक करती हूँ। तभी हम देखते हैं वो एप्पल को देखती है और देखने के बाद ना उसे खा लेती है। अब वो जैसे ही एप्पल खाती है ना, फिलहाल हम देखते हैं वो नीचे गिर चुकी होती है। वो कह रही होती है कि वाह ऐसा लगता है कितना अच्छा फील हो रहा है, हे मर गई साली, अच्छा हुआ मर गई। अब भाई यहाँ पे जो इनकी स्क्रिप्ट होती है वो यही होती है कि जो प्रिंस आएगा वो इसे आगे बचाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। अब प्रिंस आता है। अब वो जैसे ही आता है सब लोग देखते हैं, कह रहे थे कि नहीं सिया प्लीज़ उसे किस मत करना, उसे मरने दो, छोड़ दो उसे, हाँ परफॉर्मेंस को जाए भाड़ में, लेकिन तुम बस उसे छोड़ दे यार, किस मत करो प्लीज़। सारी लड़कियां रोने लगती है पता नहीं ये सोच के। तभी हम देखते हैं जो सिया आता है वो उसके पास आता है। अब हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि इसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है तो अच्छी होने वाली है परफॉर्मेंस जो भी होगा। अब सिया कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कितनी लड़कियाँ मेरे से किस करना चाहती हैं, पता है तुम्हें ये बात। अब वो वैन वैन को ये बात बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो हटता है और वो जो वैन वैन होती है वो भी जाग जाती है। फिलहाल हम देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी चल रही होती है। अब सिया पीछे हटता है, जो वैन वैन होती है वो जाग चुकी होती है। वो कह रही होती है कि चलो फाइनली इतने टाइम के बाद हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तभी हम देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी होती है और कह रहे होते हैं कि वाह सो परफेक्ट, वाह
अब एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ सच में ये बहुत ही अच्छा लगा, हाँ लीडर बताओ कैसा है ये। अब सब लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो लड़की बीच में आती है, कह रही थी कि वैन वैन सुनो। अब हम देखते हैं यहाँ का जो सारी परफॉर्मेंस वगैरह का सामान होता है ना, वो सारा सामान हटाए जा रहे होते हैं, वैन वैन भी हेल्प कर रही होती है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि वैन वैन सुनो गाइस, देखो जो आप में से जो भी नहीं गया है, क्या आप लोग कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हो। अब वो उससे पूछ रही होती है अनाउंसमेंट करती हुई, कह रही होती है क्या आप लोग स्नो वाइट का रियल फेस देखना चाहते हो। अब वो बंदा कह रहा था क्या स्नो वाइट का रियल फेस, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। दूसरा बंदा कह रहा था कि आखिर तुम वैन वैन के बारे में बात कर रहे हो। अब वो सारी बातें पूछे जा रहे होते हैं उससे। वो कह रही होती है कि हाँ देखो अब आएगा मज़ा। तभी एक लड़की आती है बाल्टी लेके, वो कह रही थी कि वो बदसूरत लड़की, कुतिया साली इधर देख। अब वो वैन वैन देखती है उसे कि वो भाई बाल्टी भर के पानी लेकर आती है। अब हम देखते हैं वो उसके ऊपर पानी डाल देती है। अब वैन वैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग हंसे जा रहे होते हैं। वो एक बंदा कह रहा था कि वाह कितना फनी है, अब मज़ा आएगा, आगे आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही थी गाइस आप में से कोई क्या गैस कर सकता है कि आखिर हमने इसके ऊपर क्या डाला है। बताओ ये पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, बताओ आखिर ये क्या डाला है हम लोगों ने। अब एक लड़की कह रही थी कि मुझे लगता है कि ये मोप वाटर है। वो कहने लगता है कि हाँ ये मेक ओवर रिमूवर है। अब ये मोप वाटर पता है क्या होता है, वो मतलब मेकअप वगैरह रिमूव कर देता है, जो कि मेरे को नहीं पता आखिर क्या होता है ये। तभी एक लड़की कह रही थी कि हाँ सही बोला ये मेकअप रिमूवर है। अब मैंने सोच रही होती, कह रही थी कि क्या वड्डा है, आखिर ये हो क्या रहा है, ये लोग मेरा मेकअप उतरवाना चाहते हैं। ओ नो। तभी हम देखते हैं वो लोग हंस रहे आ रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ जल्दी से फटाफट मैं पिक्चर वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी बदसूरत लड़की नहीं देखी है, अब मैं देख लूँगा उसे अच्छे से। वो बंदा कह रहा था कि वाई गाइस जो भी है जिसे भी देखना है आ जाओ जल्दी फटाफट, मज़ा आने वाला है। सब लोग भाई देखने के लिए एक्साइटेड हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लड़की और आती है, वो कह रही थी कि गाइस देखो ओ बदसूरत लड़की इधर देख इधर देख। अब वो पानी मार रही होती है इसके ऊपर। अब भाई एक्चुअली में ना ये बुली है वैसे तो, मतलब ये बुली कहलाता है। फिलहाल हम देखते हैं वैन के ऊपर सब लोग पानी वगैरह डाल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि वैसे इसने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है सुंदर खाक सुंदर, हाँ हाँ अब मज़ा आएगा ना। सब लोग भाई उसके ऊपर पानी वगैरह डाल रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि अगर देखो हमारे पास इतना अच्छा मौका है, हम इस चांस को मौका मतलब चांस को नहीं मिस करने वाले। सब लोग भाई इसकी फ़ोटो वगैरह लेने लगते हैं। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना चैंगसू, वो सोच रही होती है कि साली गंदी कहीं की, एक नंबर की कुतिया, क्या बोला था इसने कि ये सुंदर है, मेरा आदमी छीनेगी, मेरा मर्द छीनती है बेशरम। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब उसके मुंह नाक में मतलब पानी वगैरह बस चुका होता है, वो साइड में करती है थू। अब वो पानी वगैरह निकालती है। अब हम देखते हैं भाई उसे गुस्सा आ चुका होता है। वो कह रही होती है कि इन लोगों को मैं दिखा देती हूँ, इन लोगों ने बहुत दुखी कर दिया है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने कपड़े वगैरह उतारने लगती है। अब वो सारी एक एक करके ना कपड़े वगैरह उतार रही होती है। वो जैसे ही ये सारे कपड़े उतारने लगते हैं ना अपने, सब लोग देख के शौक उड़ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ नो ये क्या कर रही है, वाह देखो सब लोग देखो देखो, हाँ ये बदसूरत लड़की पागल हो चुकी है सच में, सबके सामने कपड़े उतार रही है, कितनी बेशरम है यार, हाँ कितनी बेशरम है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई जो वैन वैन होती है उसमें सारे अपने अपने जो कॉस्ट्यूम होते हैं ना वो सारी उतार के फेंक फेंक चुकी होती है। फिलहाल वो अपना बाल पकड़ती है। अब वो ऊपर की तरफ मतलब एक्शन की तरफ कर रही होती है, बाल ऊपर की तरफ करती है। वो बाल जैसे लहराती है ना सब लोग देख के ही शॉक्ड हो जाते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं भाई ये इतनी सुंदर जो लग रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सबके मुँह के मतलब जो मुँह होते हैं वो खुले खुले हो चुके होते हैं। अब हमें दिखाई देता है कि जो वैन वैन होती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, हालांकि उसने अच्छी सी ड्रेस पहन नहीं रखी होती बट फिर भी। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी देखती है कह रही होती है कि बस तुम लोगों ने देख लिया तुम लोगों ने कैसी दिखती हूँ मैं। अब एक बंदा कह रहा होता है क्या आखिर यहाँ पे हुआ क्या, क्या ये वैन वैन है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये इतनी बदसूरत ये सुंदर कैसे हो सकती है। अब एक लड़का कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इसके प्यार में गिर चुका हूँ, वाह ये तो गॉडेस है यार, मेरे सपनों की रानी आए है। अब भाई यार तभी हमें दिखाई देता है कि जो सिया होता है वो भी देख लेता है इसे दूर से। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो देख रही होती है, कह रही होती है कि अब इन लोगों को पता चल चुका हो, अब इन लोगों को पता चल चुका होगा, सच में ये लोग पागल हो चुके हैं। अब ये सब लोग मेरे को कन्फ्रेस करेंगे यार, शिट मैं यही तो नहीं देखना चाहती थी, सब लोग पागल हैं पागल। तभी एक लड़की कह रही होती है कि तुम्हें याद है वैन वैन ने बहुत पहले बोला था, आखिर वो मतलब अपना जो रियल फेस है वो क्यों नहीं दिखाती, वो इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि सब लोग उसे मतलब कन्फ्रेस करने लगेंगे। दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ तुमने सही बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर है, सच में हमारी स्कूल की सुंदर है। अभी एक बंदा बीच में आता है, कह रहा था किसने बोला था कि वैन वैन बदसूरत है, किसने बोला था बताओ, हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की क्यों नहीं स्कूल के अंदर, सच में वोट करो, जो भी जिसे विश्वास नहीं है वोट करो। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो चैंगसू की तरफ देख रही होती है, चैंगसू भी उसे देख रही होती है। हालांकि तुम लोग बस चैंगसू को देखो ठीक है, वैन वैन को मत देखो यार। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे देखती है, कह रही होती है कि देखो अब तुम सेटिस्फाई हो ना, चैंगसू तुमने बोला था ना कि तुम मुझे देखना चाहती हो, तो बताओ अब तुम सेटिस्फाई हो, बोलो मेरे को। अब वो ये बात बोल रही होती है उससे, वो देखती है कह रही होती है कि तू सच में ताना दे रही है मेरे को। तभी हम देखते हैं कि लड़की कह रही थी कि चैंगसू। अब भाई सब लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। अब हम देखते हैं वैन वैन जाने लगती है। फिलहाल वो जैसी जा रही होती है ना मैंकी सोच रही होती है कि ओह नो इसने अपना रियल फेस दिखा दिया, ये बदसूरत लड़की सच में अब ये बदसूरत लड़की होने का टैग भी खो चुकी है, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की बन चुकी है।
तभी हम देखते हैं उसके पास ना मुफेंग का कॉल आ रहा होता है। अब वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिलहाल मैं बता दूं मुफेंग कौन है, ये मुफेंग ना वैन वैन का भाई होता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये देख के और बड़ी बड़ी निगाहें हो रही होती है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती आखिर इसे परेशानी क्या है, मतलब वैन वैन से। तभी हम देखते हैं वो बाहर की तरफ आती है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं क्यों, क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस खत्म हो गई? एक मिनट, आखिर तुम रो क्यों रही हो, बताओ क्या हुआ तुम्हें? वो कहने लगते कि मुफेंग, तुम्हें पता है सब लोग मेरे को छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता। वो कहने लगता है कि अरे मुझे विश्वास है स्वीट, तुम बताओ ना तुम्हें हुआ क्या है, बताओ मेरे को। वो कहने लगते कि लेकिन वैन वैन भी तो मेरे पे विश्वास नहीं करती, कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता। अब हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, वैन वैन इसलिए विश्वास नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी मतलब दोस्ती डिजर्व ही नहीं करना चाहती। देखो, ग्रेजुएशन के बाद तुम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस हो जाओगी, एक फेमस मतलब सेलिब्रिटी बन जाओगी, तुम्हें चिंता करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब लोग तुम्हें पसंद करेंगे। वो कह रहे थे क्या रियली, सच में, क्या मैं इतनी सुपरस्टार बन सकती हूँ, बताओ? वो कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, ऑफ कोर्स तुम बन सकती हो, तुम तो मतलब इतनी सुपरस्टार बनोगी ना कि पूरी दुनिया तुम्हें बस देखती रह जाएगी। अब वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वैसे तो यार मैं ये वाली जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी बनाना चाहता था, लेकिन कल था मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो मैंने सोचा चलो यार मैच वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि यार वीडियो तो बनती रहेगी, मतलब डेली बनी जाती है वीडियो, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाय द वे मैं कल गाँव जाने वाला हूँ, तो भाई वीडियो की लेंथ जो है छोटी हो जाएगी, मतलब 1 घंटे की ना सही तो कम से कम 20 से 30 मिनट की वीडियो मैं हाँ कोशिश करूँगा डालने की, क्योंकि यार गांव में नेट वगैरह नहीं होता है। अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बना भी लूँ तो यार कम से कम पता है 3 से 4 GB की वीडियो होती है, और भाई मेरे को मिलता है डेली पैक मात्र 1.5 GB। और भाई गांव में तो वाईफाई भी नहीं है, तो तुम लोग सोच सकते हो कि आखिर मेरे को कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। अब मेरे को नहीं पता वहाँ पे 5G वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर 5G वर्क करता है तो हाई चांसेस है कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि भाई 5G के अंदर अनलिमिटेड डेटा होता है। बट ठीक है, देखते हैं बाकी क्या होता है। बाकी हाँ, गांव में बिजली वगैरह भी नहीं रहती, तो यार वैसे मैं घूमने वगैरह जा रहा हूँ ना कि वीडियो बनाने। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार, मैं मतलब हॉलीडे में वीडियो बना रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ, तो तुम लोग मतलब एक लाइक नहीं कर सकते? इतने बड़े बेशरम हो यार तुम लोग, मतलब चाहते हो कि मैं लंबी लंबी वीडियो बनाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, और तुम लोग ना लाइक करे हो ना सब्सक्राइब करे हो। अगर चाहते क्या हो तुम लोग यार, एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो कर दो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।